हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने एएनएम कोर्स को कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा अवसर रहने वाला है जॉब लेने का। यानी यहाँ पे देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यानी BTSC के द्वारा जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप एएनएम क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे जॉब के लिए एक सुनहरा अवसर रहने वाला है, यानी 10,709 सीटों पर भर्तियां रहने वाली है इस बार, है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है इसका सिलेबस, क्या है इसका एग्जाम पैटर्न और तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सारी चीजों को जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है अभी हाल ही फिलहाल एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो हर एक चीज को समझेंगे बच्चों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा चयन की प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम चरण की बात की गई है, तो यहाँ पे आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। यानी यहाँ पे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसी माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होगा अगर आप CBT में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो है यहाँ पे बच्चे पूछेंगे कि सर कितना क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना। सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, है ना। और यहाँ पे प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको जो पेपर मिलेगा, ठीक है, आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो 100 अंकों का होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन, गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आप लोग लॉजिकली समझ सकते हो कि 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे गाइस, 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे आप ही बताओ। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सी चीजें अभी आपको जाननी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी जो है प्रोसेस है, क्या है वो नॉर्मलाइजेशन, उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बस अभी इतना ये जानो कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे 0.25 रहने वाली है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल्स में। फिलहाल अभी इतना जान लो, फिलहाल अभी आप लोग इतना जान लो, ये सारी चीजें जो है गाइज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखना है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, सभी चीजों को मैं एकदम डिटेल्स में बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। बहुत से बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है, हर एक चीज को मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपको पेपर मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और वहां पे एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की भी मैंने बात की तो 0.25 रहने वाली है। इसके बाद टाइमिंग क्या रहेगा सर, परीक्षा का टाइमिंग, यानी जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कुल अंक 100 अंक होंगे, ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया। इसके बाद एएनएम हेतु निर्धारित, है ना, पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया गया है। यानी यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है कि भाई जो सिलेबस रहेगा इस बार मैथ, जीके, हिंदी वगैरह, रीजनिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहने वाला। यानी अगर आप एएनएम के स्टूडेंट हो, एएनएम क्वालिफाइड हो, तो आपका जो सिलेबस है वो एएनएम के ऊपर ही बेस रहेगा। यानी आपने जो फर्स्ट ईयर में जो बुक के सब्जेक्ट को पढ़ा है और जो सेकेंड ईयर में आपका जो सिलेबस है वो सारी की सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर आप एएनएम क्वालिफाइड हो, एएनएम कर चुके हो और आपका फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस था, सेकंड ईयर में जो सिलेबस था, वही सिलेबस यहाँ पे एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रश्न पत्र जो है बच्चों, यानी पेपर, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। यानी जो पेपर रहेगा गाइज आपका वो बाइलैंग्वेज में रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण जो है परीक्षा परिणाम
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जो कि बड़े बड़े एग्जामों में होता है। जितने भी आप एग्जाम देख लो, एसएससी, रेलवे, है ना, तो वहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी उस प्रोसेस को अपनाया जाता है। क्या है ये चीज़, ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी इस बार लागू किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप तुक्का सोचोगे कि हम तुक्का लगा दें तो वहाँ पे भी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, वहाँ पे भी जो है सिलेक्शन का कम चांस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको बताया जाएगा। देखिए अब इसके बाद ये कह रहा है कि उक्त परीक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थियों का जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए जो है परीक्षा फल यानी रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। क्या है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको और अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है, और अच्छे से मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पहले इस चीज़ को मुझे इरेज कर लेने दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझा देना चाहता हूँ। क्या है वो चीज़, अगर वो चीज़ अगर आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन में जानेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड बिलो, यानी यहाँ पे इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फुल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो लिखित परीक्षा होगा वो 60 नंबर का होगा, ठीक है, और 15 मार्क्स फॉर हायर क्वालिफिकेशन, ये 15 नंबर का होगा, ठीक है। यानी 15 मार्क्स है आपको हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दिया जाएगा, और 25 मार्क्स जो है यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाएगा। क्या है ये सारी चीजें, थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स में, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा बच्चों आपको इतना डिटेल में। देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बताओ, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। लेकिन 100 क्वेश्चन का भी जिक्र किया गया था, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, इतना तो आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, इतना तो आप सभी जानते हो ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा, तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे ये चीज़ क्या है, 60 क्या है सर, ये 60 यही चीज़ हमको दिक्कत कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा सर, ये बताइए। देखिए यहाँ पे 60 मार्क्स जो है ये रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे रखा गया है ना। यानी आपका जो लिखित परीक्षा होगा ना वो 60 नंबर का होगा। अब ये 60 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन कितना है, 100 क्वेश्चन है। तो अब समझो यहाँ पे अगर 100 में, अब ध्यान से समझना, अगर आपने 100 क्वेश्चन का एग्जाम दिया, ठीक है, और देखो 100 में अगर आपका मान के चलो 70 क्वेश्चन सही हुआ, तो सर हमारा मार्क्स कितना आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि 0.6 से गुना कर दीजिए। अगर आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम है और जितना क्वेश्चन सही हुआ है, आपको उस क्वेश्चन जितना क्वेश्चन सही हुआ है उसमें 0.6 से गुना कर दीजिए। तो 0.6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 42 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 42 मार्क्स आ गया आपका, किसमें, 60 में यानी 60 में 42 नंबर आपने प्राप्त किया। अगर मान के चलो यहाँ पे 100 में 60 क्वेश्चन सही होता है, 100 में 60 क्वेश्चन सही होता है, तो आपको फिर से वही 0.6 से गुना करना है, यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी आपका 60 नंबर में कितना आ गया, 36 आ गया। अगर मान के चलो भाई कि 50 क्वेश्चन, 100 में 50 क्वेश्चन सही हुआ, तो आपको फिर से 0.6 से गुना करना है, यानी कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। यानी आपका 60 में कितना नंबर आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए आप कि भाई जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो लिखित परीक्षा होगा वो 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का होगा, यानी 60 नंबर का होगा लिखित परीक्षा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन में अगर 70 क्वेश्चन सही करते हो तो मार्क्स इतना बना, 60 क्वेश्चन सही करते हो तो मार्क्स इतना आया, 50 क्वेश्चन सही करते हो तो मार्क्स इतना आया। अब सवाल ये आता है कि सर नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो देखो एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो 0.25 काट लिया जाएगा, 0.25 काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी वही 1/4 है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ध्यान से समझो, मान के चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही हुए और 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आपका मार्क्स कितना बना बोलो। देखो 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन सपोज करो आपने दिया, मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई सॉल्व करो, जिसमें से 2 क्वेश्चन सही किया आपने, 1 क्वेश्चन गलत किया। तो जो सही किए हो तो 2 नंबर तो इसका हो गया, ठीक है। लेकिन ये गलत हो गया तो इसके लिए जो है अब 0.25
0.25 मार्क्स काटा जाएगा। यानी 2 में अब 0.25 को डिडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, 2 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत किया, तो 2 क्वेश्चन सही किए हो तो उसके लिए 2 नंबर मिल गया, 1 क्वेश्चन गलत किया हो तो इसके लिए जो है यहाँ पे काट लिया गया, घटा लिया गया, यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया। यानी तो आपका फाइनल स्कोर कितना आ गया, 1.75 आ गया। ये तो बात की चीज़ें हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि 60 क्या रहने वाला है, यहाँ पे 60 क्या रहने वाला है, नंबर रहने वाला है जो कि इस चीज़ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे 15 मार्क्स फॉर हायर क्वालिफिकेशन है। अब ये क्या है सर? अब हायर क्वालिफिकेशन जैसे बहुत से बच्चे हैं ANM करके GNM कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद BSc नर्सिंग कर लेते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स जो है अलग से दिया जाएगा बोनस के रूप में। ठीक है, तो अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पे 15 मार्क्स जो है आपको और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे 25 मार्क्स फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे 25 क्या है भाई, ये 25 मार्क्स ये क्या चीज़ है? तो अब बहुत से लोग हैं संविदा में काम करते हैं, यानी 1 साल किए होंगे, 2 साल किए होंगे, 3 साल किए होंगे, तो यहाँ पे यदि आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, 1 साल का है तो यहाँ पे 5 मार्क्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका एक्सपीरियंस यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में संविदा के रूप में कार्यरत होंगे या फिर किए होंगे, अगर 1 साल किए होंगे तो 5 नंबर, 2 साल किए होंगे तो 10 मार्क्स, है ना। इसी तरीके से बोल रहा है अगर 3 साल किए होंगे तो यहाँ पे 15 मार्क्स वो आपको ऐड होते हुए चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर? चलिए, इतना समझ में आ गया बच्चों को। अब इसके बाद जो है सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं, आगे की चीज़ें क्या लिखी गई हैं। देखिए, आगे इसमें ये कहा गया है कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन रहेगा, सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स टाइप, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके MCQ रूप में होंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का समय, यानी परीक्षा कब होगा, ये जो है बोला गया है टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन, यानी आयोग के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद ये भी लिखा गया है विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में बताया जाएगा, आयोग के द्वारा यही कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, देखिए सर सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो आप लोगों का जो ANM फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें हेल्थ प्रमोशन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग है, प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेज एंड हेल्थ, है ना, रिसोर्सेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो है आपका सिलेबस है मिडवाइफरी है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस चीज़ का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पे एकदम डिटेल्स में बताया गया है ना बच्चों, डिटेल में बताया गया है कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को एकदम डिटेल्स में देख सकते हैं, एकदम डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप सिलेबस। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ये बताओ कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हो, अगर आपका रिस्पांस, अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है यानी पॉजिटिव वे में आता है, तो बहुत जल्द ही हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे एक न्यू बैच लेकर, और एकदम सिस्टमैटिक वे में जो है यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव वे में रहता है तो मैं फिर से पहुँचूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।